आपके गोल्स तभी अचीव होते हैं जब आप उनके ऊपर एक्शंस लेते हो, और एक्शन कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने। तो ऐसा क्या है, किस वजह से लोग अपने डिज़ायर्स के गुलाम हो जाते हैं या अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर पाते हैं? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि गोल सेट मत करो, लेकिन मेक श्योर करो कि आपके गोल्स और आपके डिज़ायर्स आपस में अलाइंड हैं या नहीं, इसको बार बार चेक करो। अगर नहीं है तो इनको करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको ये अलाइन रखना है तो आपको इसके एसोसिएटेड चक्रास को भी अलाइन रखना पड़ेगा। एक भी चक्र अगर बिगड़ेगा तो आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। जो लोग भी अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल बनाकर बैठे हैं, किसी चीज़ के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने जीवन में जो अचीव करते हो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आप अपने गोल्स तक पहुँचोगे कि नहीं, वो पहले ही कैसे पता चल सकता है। आज समझते हैं इस बात को। कई बार लोग आपको ऐसा बोलते होंगे कि अपना गोल निर्धारित करो, उसी से आपकी लाइफ बनेगी। आप जैसे गोल निर्धारित करोगे, जैसे आपके लाइफ में आपके गोल्स होंगे, वैसी ही तो आपकी लाइफ होगी, है ना? सुना है ना आपने ऐसा बहुत बार। पर मैं आपसे कहूँगा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने गोल क्या बनाए हैं। मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ उससे पता चल जाएगा आप लाइफ में पहुँचने कहाँ वाले हो, क्योंकि गोल तो बहुत लोग बनाते हैं, पर क्या सब लोग उस गोल को अचीव कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि गोल आप बनाते हो अपने मस्तिष्क से। सोसाइटी ने आपको जो दिया, आपका गोल क्या होना चाहिए, आपकी कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, कोई वेट लूज़ करना, या फिर किसी बिजनेस की कोई डील को क्रैक करना, ये सब आप अपने दिमाग से गोल्स को सेट करते हो। लेकिन एक्चुअल में आपके गोल्स तभी अचीव होते हैं जब आप उनके ऊपर एक्शंस लेते हो, और एक्शन कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने गोल क्या सेट किया था। वो इस बात पर निर्भर करते हैं, अगर आपने ये अपने लिए लाइफ में गोल सेट किया है, और ये हम बात करें रिजल्ट की, तो आपका गोल ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में क्या अचीव करोगे। आपके अंदर उठने वाली डिज़ायर्स ये बताएंगी कि आपका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेट लॉस करने का कोई गोल सेट किया कि आई हैव टू लूज 5 kgs, 3 kgs, 10 kgs, वॉट एवर गोल यू वॉन्ट टू सेट। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ वेट लॉस का, लेकिन आपके अंदर डिज़ायर्स क्या उठ रही हैं? आज छोले भटूरे खाते हैं, आज आइसक्रीम खाते हैं, यहाँ की तो कचौड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ तक आए हैं तो कचौड़ी कैसे ना खाएं, या रात को आपको क्रेविंग हो जाए चॉकलेट खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। तो आप सोचकर देखो, आपने गोल कुछ भी बनाए हो, आपके रिजल्ट क्या होंगे? जो आपके डिज़ायर्स हैं, क्योंकि आपके डिज़ायर्स आपको इंस्पायर करते हैं लाइफ में एक्शंस लेने के लिए, और आपके एक्शंस ही आपको अपने रिजल्ट्स तक लेकर के जाते हैं। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपने गोल क्या सेट किए, फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आपके अंदर डिज़ायर्स कैसी उठ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करने का गोल सेट किया हुआ है, जिसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप पूरा प्लान बनाओगे, पूरा चार्ट बनाओगे, कितने घंटे पढ़ना है, क्या कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, सब कुछ आपने बना लिया। लेकिन अब अंदर से डिज़ायर उठी, चलो यार गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर लेते हैं, चलो दोस्तों के साथ घूम कर आते हैं, एक गेड़ी मार कर आते हैं। अगर अंदर से इस तरह की डिज़ायर्स उठ रही हैं और आप उनको फुलफ़िल कर रहे हो, उनको अचीव कर रहे हो, आपके रिजल्ट उन्हीं डिज़ायर्स के बेस पर आएंगे, आपके गोल के बेस पर नहीं आने वाले। तो इस बात को आप समझेंगे हम अपने चक्रास के थ्रू कि ये आखिर उठते कैसे हैं। किसी के अंदर तो बहुत ही डेडिकेटेड डिज़ायर्स उठती हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ लूँगा, उसके बाद ही कोई और काम करूँगा, और कोई लोग अपने ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं रख पाते, एक बिस्किट के पैकेट तक के आगे फिसल जाते हैं। तो ऐसा क्या है, किस वजह से लोग अपने डिज़ायर्स के गुलाम हो जाते हैं या अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर पाते हैं? तो इसको इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे हम। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो आपके प्रयास हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो साइकिल पूरी की पूरी आपके गोल तक पहुंचने से पहले, आपके रिजल्ट्स आने से पहले किस तरह से घूमती है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक डिज़ायर उठी, उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपके अंदर, आपके दिमाग से आइडियाज़ आने शुरू होंगे कि कैसे हम इस डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज में नए नए गए, आपको कोई लड़की पसंद आई या कोई लड़का पसंद आया, ये आपकी डिज़ायर है। अब उसको फुलफ़िल करने के लिए आपके दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू होंगे। क्या? आपको उससे नोट्स मांगने हैं, आपको उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करना है, आपको उसको किसी मंदिर जाने के लिए पूछना है, या आप उसके नेचर को देख के आइडियाज़ निकालोगे आपके अपने इन आइडियाज़ को फिर आप प्लान्स बनाओगे। आपकी डिज़ायर उठी है, आपको उसके आइडियाज़ आएंगे, उन आइडियाज़ के बेस पे आप प्लान्स बनाओगे, और जब ये प्लान्स बन जाएंगे तो इनको आप एक्शंस लेंगे। जब ये एक्शंस लेंगे तो उस एक्शंस के बेस पर आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने अपने लाइफ में गोल बनाया था कुछ और डिज़ायर उठी कुछ और, तो क्या होगा?
गोल वहीं रह जाएगा, डिज़ायर को फुलफ़िल करने के आइडियाज़, इन आइडियाज़ के बेस पर प्लान्स, उन प्लान्स के बेस पर एक्शंस, और उन एक्शंस का जो रिज़ल्ट होना चाहिए उसको कोई बदल ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये उसका मतलब यही है, फल की इच्छा करने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से रिज़ल्ट अपने आप आ जाते हैं। तो आप क्या अपने जीवन में गोल सेट कर रहे हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि गोल सेट मत करो, लेकिन मेक श्योर करो कि आपके गोल्स और आपकी डिज़ायर्स आपस में अलाइंड हैं या नहीं, इसको बार बार चेक करो। अगर नहीं है तो इनको करेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं अपने चक्रास के फॉर्म में। आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं इसको कंट्रोल करता है आपका सेक्रल चक्रा। जब ये चक्र आपका संतुलित होगा तो आपकी डिज़ायर्स अलाइंड रहेंगी आपके गोल्स के साथ में, क्योंकि जो आपके गोल्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो प्लान्स हैं, ये दोनों ही जो हैं ये आपके थर्ड आई चक्रा का काम है और ये आपका डिज़ायर का चक्रा है। तो अगर ये ओवर एक्टिव होगा तो आपके अंदर लस्ट ज़्यादा होगी, ग्रीड ज़्यादा होगी, सुख प्लेजर को सीख करने की बहुत सारे तरीके ढूंढोगे आप अगर आपका सेक्रल चक्रा ओवर एक्टिव होगा। और इसी की जगह ये जो आपका थर्ड आई है, ये जब ओवर एक्टिव होता है तो इंसान के अंदर बहुत उथल पुथल मची होती है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, आइडियाज़ एक जगह पर टिकेंगे नहीं। तो आपके सेक्रल चक्रा से डिज़ायर उठी, थर्ड आई से आपने उसके लिए आइडियाज़ और प्लान्स पे काम करना शुरू किया। अब ये जो आपका एक्शंस का चक्रा है, ओके, ये हुआ सेक्रल चक्रा जहाँ पर हम अपने डिज़ायर्स की बात कर रहे थे। ये हुआ थर्ड आई चक्रा। कई लोग यहीं फंस जाते हैं, डिज़ायर तो उठी, अगर हम पॉजिटिव टर्म्स में देखें तो आपने लाइफ में एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो गोल बनाया वो आपके अंदर से इच्छा उठी कि मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इतने करोड़ की कंपनी बनानी है या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो भी आपके अंदर से इच्छा उठी कि मुझे जीवन में ये बनना है, वो आपके डिज़ायर से आपने गोल सेट कर लिया। ठीक है, लेकिन जब आप बारी आई उसके ऊपर काम करने की, उसके ऊपर प्लान्स बनाने की, उसके ऊपर मेहनत करने की, अगर आपका यहाँ पर थर्ड आई चक्रा वीक हुआ तो क्या होगा? लोगों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मुश्किल हो जाता है, आइडियाज़ पे काम करना मुश्किल हो जाता है, मेंटली टायर्ड होने लगते हैं। अगर ये चक्रा वीक हो वो यहीं पर फंस के रह जाएंगे। कई सारे लोग जो अपने स्टार्टअप्स पे काम करना शुरू करते हैं, कई सारे को फाउंडर्स, वो प्लानिंग स्टेज पे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से डिज़ायर तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जब उसके ऊपर आइडियाज़, प्लानिंग, वो सारा काम करना पड़ा, वो वहीं पर थक गए। उतना अच्छा प्लान ही नहीं बना पाए जिसके थ्रू उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाया जा सकता हो। तो क्या होगा? वो इसी स्टेज पर रुक जाएंगे। लेकिन वहीं जो लोग एक अच्छा प्लान बना लेंगे वो यहाँ से अगली स्टेज पर पहुँचेंगे और वहाँ पर वो, अगर उनका सोलर प्लेक्सिस संतुलित होगा तो वो एक्शंस भी ले पाएंगे। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस संतुलित नहीं है तो आप एक्शंस लेने में चूक जाओगे। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब बारी आती है एक्शन लेने की तो वो सुस्त पड़ जाते हैं, या कुछ दिन एक्शंस लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, आधे में काम को छोड़ देते हैं, किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। आप उनसे आज पूछोगे कि आज क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो लाइफ में, तो वो किसी गोल के ऊपर बताएंगे आज आई एम वर्किंग ऑन दिस आइडिया, और 15-20 दिन बाद पूछोगे तो वो आई लेफ्ट इट, आई एम वर्किंग ऑन दिस नाउ। व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। द एबिलिटी टू टेक राइट एक्शंस एट द राइट टाइम विद डेडिकेशन कम्स फ्रॉम योर सोलर प्लेक्सस। अगर ये चक्रा वीक होगा तो इंसान आलसी होगा, लस्त पड़ा रहेगा, कोई काम टाइम पर नहीं करेगा। और यही अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसका ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो वो कभी भी मंकी माइंड की तरह बिहेव करेगा, आज ये तो कल दूसरा। तो ये चक्रा संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये तीनों चक्रा संतुलित होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, वरना तो बीच में ही अटक जाएगा, या तो प्लानिंग स्टेज पे अटक जाएगा या फिर एक्शन स्टेज पे अटक जाएगा। और कई लोग होते हैं जो इस पूरी साइकिल से गुजरते हैं और फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इसके बाद अगली साइकिल क्या होती है आपको पता है? यहाँ से निकल कर हमें वापस अपने आइडियाज़ पे स्टेज पे या फिर अपनी प्लानिंग स्टेज पर जाना पड़ता है, खास करके एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि आपके जो भी रिजल्ट्स आए अगर वो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम से मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने प्लान को चेंज करना पड़ सकता है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ सकता है, और भी बहुत सारे ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ सकती है जो कि थर्ड आई से होती है। अब लेकिन अगर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के इस प्रोसेस में आपके आइडिया आने से लेकर के उसके रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट आने तक के प्रोसेस में अगर आपका थर्ड आई एग्जॉस्ट हो गया, थक गया, तो क्या होगा? जब इसको रीएनालाइज करने की बारी आएगी तो आप थक चुके होगे और फिर आपसे ये हुआ पूरा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हमेशा आपका संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर ये वीक पड़ गया तो आप सुस्त पड़ने लगोगे, फिर आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, फिर लोग को फाउंडर ढूंढते हैं। ये अगर उन्होंने कर भी लिया
और फिर एक्शंस में उनको लेने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है, तो अगेन वो सुस्त पड़ जाएंगे, अगेन उनके एक्शंस रह जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप इस पूरे प्रोसेस को समझो कि आपने जो लाइफ में गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए थ्रू आउट योर प्रोसेस आपके ये चक्रास संतुलित रहें, वरना आपके गोल्स एक तरफ रह जाएंगे, आप किसी और डायरेक्शन में भाग रहे होगे। आपकी डिज़ायर्स थ्रू आउट दी प्रोसेस संतुलित रहनी चाहिए, आपके गोल के साथ अलाइन रहनी चाहिए। 2 महीने 3 महीने बाद अगर आपका ये चक्रा बिगड़ गया, इसकी स्टेट ओवर एक्टिव हो गई, तो क्या होगा? आप उस पर प्रयास ही करना बंद कर दोगे, आप अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने लग जाओगे। या फिर कुछ लोगों का ये सुस्त पड़ जाता है, तो क्या होता है, क्या रखा है इतना पैसा कमा के, 2 रोटी तो खानी है, पैसा हाथ की मैल है, आएगा चला जाएगा, ज़िंदगी में इतना कमा के भी क्या कर लेंगे। फिर वो ऐसी सन्यासियों जैसी बातें करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चक्रा वीक पड़ गया है। तो आपको अगर अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय करना है तो इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा, डिज़ायर से लेके रिजल्ट्स तक का, और इनके करस्पॉन्डिंग चक्रास का भी। क्योंकि अगर आपको ये अलाइन रखना है तो आपको इसके एसोसिएटेड चक्रास को भी अलाइन रखना पड़ेगा। एक भी चक्रा अगर बिगड़ेगा तो आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा, जिसको कि बहुत सारे ट्रेनर्स सिखाते हैं, टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ फ्लो। दिस इज योर फ्लो। आपकी डिज़ायर्स भी आपकी अलाइंड हो गोल के साथ, आपके आइडियाज़ और प्लानिंग की स्टेज के लिए आपके पास थर्ड आई में एनफ पावर हो, फोकस हो, अलाइंड हो, कंसंट्रेशन सही हो, मेंटल कैपेबिलिटीज सही हो, ये सब आपको यहाँ से मिलेगा। इन प्लान्स के ऊपर आप सही से एक्शन ले पाओ, वो पावर आपको सोलर से मिलेगी, और उन रिजल्ट्स को दोबारा एनालाइज करके क्या चेंज करना है वो पावर आपको वापस से आपके थर्ड आई से मिलेगी। और इस पूरे प्रोसेस को आपकी गोल की फ्लो स्टेट कह सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी अटक रहे हो, कहीं पर आपका ध्यान भटक रहा है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ कम हो रही हैं, आपकी डिज़ायर्स आपके गोल के साथ अलाइन नहीं हैं, या फिर आपके एक्शंस उतने जोश के साथ नहीं ले पा रहे हो, तो अपने चक्रास को समझो, उन पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ गोल सेटिंग इज़ नॉट इनफ इन टुडेज़ वर्ल्ड। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, फाइट बहुत बढ़ चुकी है, स्पीड ऑफ लाइफ बहुत बढ़ चुकी है। उसके साथ में अगर आपके चक्रास अलाइन नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। और भी चक्रास की इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि इसके पूरे प्रोसेस के बीच में हार्ट चक्रा की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। अपनी टीम के साथ बात करने में, रिलेशंस बिल्ड करने में, नेटवर्किंग करने में हार्ट चक्रा को ओपन होना भी बहुत ज़रूरी है। हर चक्रा की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब इसी पूरे प्रोसेस में अगर किसी का रूट चक्रा वीक हो जाए तो उसकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाएंगी, उसके फियर्स बढ़ जाएंगे, हर छोटी छोटी बात के ऊपर वो डरेगा, ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, ये छोड़कर चला गया तो क्या होगा, हर चीज़ पर उसको डर लगा रहेगा। तो सारे चक्रास की इंपॉर्टेंस है, लेकिन फ्लो आपका ऐसे ही चलता है। आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आपके प्लान्स के ऊपर लिए हुए एक्शंस, और उसके एक्शन से जो रिजल्ट्स आए उनको दोबारा से एनालाइज करने की पावर, ये पूरा फ्लो आपको अपने लिए संतुलित रखना ही पड़ेगा। अब कई लोग इस बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि अपने चक्रास के ऊपर काम कैसे करें। तो 2 तरीके हैं। एक, आप खुद अपने चक्रास की हीलिंग करो, जो हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, क्रिस्टल्स देते हैं कि किस चक्रा के लिए कौन से क्रिस्टल की ज़रूरत है। साथ साथ में एक और तरीका है, आप हमारे रिट्रीट्स में आइए, जहाँ पर हम आपके चक्रास के ऊपर काम करते हैं। हम वहाँ पर रेकी भी यूज़ करेंगे, क्रिस्टल थेरेपी भी यूज़ करेंगे, साउंड हीलिंग भी यूज़ करेंगे, मेरिडियन हीलिंग भी यूज़ करेंगे। आपके पहले चक्रास को स्कैन करेंगे और फिर उनके हिसाब से उनकी हीलिंग करेंगे। वी टेक अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल इन एवरी बैच एंड वी फोकस ऑन देम टू हील देयर चक्रास। क्योंकि जब आपके चक्रास की हीलिंग होती है तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपका व्यवहार भी बदलता है, आपका सोचने का तरीका भी बदलता है, आपकी लाइफ में जो आउटकम्स आते हैं वो भी चेंज होते हैं। आप किस तरह से अपनी लाइफ को गवर्न करते हो, लीड करते हो, वो सब चेंज हो जाता है। आपके बोलने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, जिसको जहाँ जो हीलिंग की ज़रूरत होती है उसको वो रिट्रीट में मिलती है। तो आपके हाथ में है चॉइस, आप खुद सीख कर इसको अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हो या फिर आप किसी रिट्रीट में आकर इन चक्रास को हील करवाना चाहते हो। चॉइस इज़ योर्स। वी आर देयर विद यू इन बोथ द वेज। वी आर हेयर टू एम्पावर यू, टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। Now it depends on you whether you want changes in your life or not. You want to keep living the way you were living or you want to enhance your life. Because जैसे ही आपके इन चक्रास की स्टेट अपलिफ्ट होती है, आपकी लाइफ अपलिफ्ट होती है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाते हैं, आपके आसपास के लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम्हें चेंजेस दिख रहे हैं। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं जाकर के, कितने ही लोगों ने इस बात को शेयर किया होगा कि यहाँ आने से हमें ये चेंजेस मिले। कितने ही लोग बार बार इस रिट्रीट में आते हैं क्योंकि हर बार उन्हें कुछ ना कुछ चेंजेस लगते हैं यहाँ से जाने के बाद। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस सच चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी, इन योर लाइफ, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चक्रास।